अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हम सब भी खैर आफ़ियत से हैं। तो आज दिन है जुमेरात का, यानी कि 7 मुहर्रम का, और 8 मुहर्रम को मुझे 12 केजी का हलीम बनाना था। और बीफ हलीम मुझे बनाना है, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक दिन पहले ही कौरमे को रेडी करके रख लिया था। और फिर मैंने कहा कि चलो अगले दिन मैं दालें वग़ैरह और अनाज जो भी होंगे सबको बॉईल करके और फिर हलीम जल्दी से रेडी करके दिन ही दिन में सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले मैंने कौरमा बना के रख दिया। पूरी सुबह ही मैंने गोश्त निकाल दिया था कि पूरे दिन में ना आराम से गोश्त गलता रहेगा। पानी बस सारा डाल के रख दूँगी, क्योंकि रेशे वाला हलीम मुझे चाहिए था, उसके रेशे अच्छे चाहिए थे। बट ये हुआ कि हलीम की जो बोटियाँ थीं वो थोड़ी सी छोटी थी मुझसे। अगर हम ज़्यादा बड़ी बोटी होती ना तो उससे ज़्यादा अच्छा रेशा बनता। अच्छा, आज का जो खाना बनाना था, मुझे ताहिरी बनानी थी आलू की। तो मैंने कहा चलो उसकी भी तैयारी कंप्लीट करके रखूँ, काम बहुत था आज। तो मैंने सबसे पहले प्याज ले ली थी, मैंने कहा इसकी कटिंग करूँ प्याज को। और फिर मैं इसके बाद जो मुझे हलीम के लिए प्याज चाहिए होगी, फ्राइड अनियन, तो वो भी मैं आज ही करके रख दूँगी। तो बस ये वाली प्याज जो कट रही है ना, तो ये ताहिरी की है। और अब मैंने ले ली है हलीम के लिए प्याज। इसको मैंने बहुत सारी प्याज ली और उसको काट के और उसको किस तरह से मैंने बॉईल किया है ना, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो आपने क्या मुहर्रम में बाँटा है, सब में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, शरबत, हलीम, खीर, पुलाव क्या क्या है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा, तो ये फ्राइड अनियन के लिए मैंने सबसे पहले पानी को बॉईल किया था। और जो मैंने अभी फ्राइड अनियन के लिए बारीक बारीक प्याज काटी है ना, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है पानी में। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा टेस्ट जो प्याज का होगा ना, वो थोड़ा सही रहेगा और कुरकुरी भी रहेगी नमक से। तो मैंने कहा जब तक इसमें दोबारा से बॉईल आता है, सबसे पहले पानी को बॉईल करा, फिर प्याज को डाली थी। अब इस ये प्याज डालने से पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो मैंने कहा जब तक बॉईल आता है इतने में मैं इसको दूसरे चूल्हे पर रख के यहाँ कढ़ाई रखती हूँ और उसमें ऑयल गरम करने रख देती हूँ। तो ऑयल जैसे गर्म हुआ, प्याज में वहाँ से बॉईल आया, तो फिर मैंने क्या किया, प्याज को स्ट्रेन करके इसमें ऑयल में ट्रांसफ़र कर दिया था। और फिर मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको चलाया है। कलर नहीं आता फ़ौरन, तो उसको मैंने चलाया है 1 से 2 मिनट तक। फिर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया। और जब मैंने इसको निकाल दिया ना, उसके निकालने के तकरीबन 2-3 मिनट बाद इसको हम वापस डाल देंगे। और फिर इतनी जल्दी ये कलर चेंज करेगी, और उसको मुस्तकिल ना आपको स्टर करना है, उसको चलाते रहना है। जब वो मुस्तकिल चलेगी ना, तो उससे जो कलर होगा ना वो सब में ये एक जैसा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने एक ही दिन पहले ही प्याज को ब्राउन करके रख दिया था, क्योंकि उस कल के दिन बहुत ज़्यादा काम था। मैंने सोचा आज ही निपटा लूँ कुछ काम, और कल का फिर दूसरी रूटीन भी स्टार्ट हो जाती है। फिर आज का जो बकिया है दालों वाला काम, हलीम वाला काम, वो भी ऐड होगा और फिर बांटना भी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से करके पहले से रख दूँ, जो जो काम मुझसे पहले हो सकते हैं, तो वो मैंने कर दिया था। तो ये प्याज को मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसको दोबारा से फ्राई कर दूँगी। अच्छा, हलीम की जो फुल रेसिपी है ना, वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैंने व्लॉग में इसलिए ऐड नहीं की कि व्लॉग बहुत लंबा भी हो जाता, और कुछ लोगों को सिर्फ रेसिपी देखनी होती है, तो फिर वो मैंने सिर्फ रेसिपी है और वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है परसों के व्लॉग में। और अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा प्लीज़, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा आपको हलीम कैसा लगा। और इसके अलावा मैंने उससे एक दिन पहले ना बीफ पाए बनाया था, तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। वो बहुत मज़े का बना था, मेरे ससुराल में सबको बहुत पसंद आया, हलीम भी और पाया भी। और पाए की तो तारीफ़ करते करते नहीं थक रहे थे। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा उस रेसिपी से पाए, यकीन करें आपके घर वालों को, आपके ससुराल वालों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई बाहर के मसाले नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ढूंढना और घर में होना बहुत मुश्किल हो। तो बहुत आम रेसिपी, आम इंग्रेडिएंट से मैंने वो पाए बनाए थे, और इतने लजीज बने थे ना कि बाहर भी इतने अच्छे नहीं बनते, होटल में भी इतने अच्छे नहीं मिलते। तो आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो आप देखें प्याज का कलर किस तरह कितनी जल्दी तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसको ना मुस्तकिल स्टर करना है, ताकि ना एक तरफ से प्याज ऐसी ना हो कि ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाए, दूसरी तरफ से कम हो, तो फिर वो ऐसा होता है, फिर वो जो ज़्यादा हो जाती है ना वो जलने लगती है। तो जिस तरह जैसे ये सारी एक साथ ब्राउन होना स्टार्ट हुई, मैंने इसको निकाल के
और ये देख रही हैं आप छन्ना जो मेरे हाथ में है स्टील का है, इस तरह से एक जो वाली छन्नी होती है ना आटे वाली, उसमें मैं करके रख दूँगी। या कोई स्टील का ऐसा बर्तन ना आप उसमें रखिएगा कि इसमें ये ना कड़क रहे, ये नरम ना हो जाए। अब ये देखें मैंने इसके अंदर डाला है और ये इसी में रखी रहेगी जब तक कि इसमें इसका सारा ऑयल निकल ना जाए और ये कड़क होना ना स्टार्ट हो जाए। मैंने इसको इसी तरह प्लेट के ऊपर रख दिया था ठंडी होने, और ये मेरी प्याज रेडी हो गई थी। अच्छा, मैंने कहा चलो ताहरी बनाना स्टार्ट करूं। आज मैंने इसलिए सिंपल सा खाना चूज़ किया है क्योंकि काम ज़्यादा थे। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो जल्दी बन जाए, और फिर हस्बैंड भी आने वाले थे तो मैंने ताहरी ही सोचा क्योंकि ये भी शौक़ से खा लेते हैं आलू और चावल। तो यहाँ पर मैंने पहले सारी चीज़ें कट कर ली थी। मैंने ना आपके साथ ताहरी की रेसिपी भी शेयर कर दी थी कल के व्लॉग में ही। असल में मेरे पास कल परसों तरसों 3 दिन ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं पूरा व्लॉग बैठ के उसको एडिट करती और शेयर करती। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ना सिर्फ रेसिपी ही शेयर हो सकती है तो मैं उसको ही एडिट करके शेयर कर दूं, क्योंकि इन 3 दिनों में ना मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है घर का, और न्याज नज़र भी करना था, हलीम बनाना था, और इस सारे कामों में ना और बांटने के चक्करों में कल भी बहुत थकन हो गई थी मुझे। तो जो कर सकी थी बस वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। फिर काम माशाल्लाह आपको पता है होते हैं तो मोबाइल लेके बैठना आसान नहीं होता। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ताहरी की भी रेसिपी शेयर कर दी थी, पाई की भी, हलीम की भी, और वो आप लाजमी देख लीजिएगा। और यहाँ पर ताहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी मैंने सोचा था चलो हस्बैंड आएंगे तो वो गरम गरम खा लेंगे। मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था बट ये तो बहुत लेट आए थे, ऑफिस में क्लोजिंग चल रही थी तो इस वजह से बहुत देर से आई है। अच्छा, यहाँ पर कौरमा रेडी हो चुका है हलीम का, तो इसकी बोटियाँ मैंने बिल्कुल अलग कर दी थी और सालन बिल्कुल अलग कर दिया था। तो मैंने सोचा था कि बोटियों के ना रेशे करके एक बॉक्स में बंद करके अच्छी तरीके से वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो सालन कौरमा है ना उसको एक अलग से बाउल में करके रख दूँगी। इस तरह फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं गिरेगी और सुबह ही बस दालें जल्दी से बॉईल कर लूँगी। सुबह मैंने 6-7 बजे का अलार्म लगा लिया था और सब काम जल्दी हो जाएगा जब तक मेरे हस्बैंड सोकर उठेंगे 11-12 बजे। जो भी तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, और फिर मैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। फिर मेरी आँख खुली सुबह 7 बजे, 7 बजने में 10 मिनट थे। मैंने जल्दी से दालें वाले बॉईल करके उसको रख दिया था। पानी बहुत सारा डाला, जितना पानी डाल रही दालें उतनी ही फूली जा रही थी, उतनी ही ज़्यादा फूली जा रही थी। और बस फिर मैंने उसके बाद सारी चीज़ें डाल के मेरा हलीम रेडी हो चुका था। 10 साढ़े 10 में मैंने अपना जो है चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद मैं फिर आराम करने लगी थी क्योंकि घर के अंदर ना बहुत गर्मियाँ भर गई थी। फ्राइडे था, मैंने कहा इससे तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, इनके सर में भी दर्द शुरू हो जाएगा, गर्मी बहुत है। अच्छा, ये जो बोटियां हैं ना ये उससे मैशर से नहीं हो रही थी, उससे ना टूट रही थी, तो उसका रेशा है ना बिल्कुल टूट रहा था बोटी का, इसलिए मुझे हाथ से करना पड़ा था। तो हाथ से ही कर लें तो बेहतर है। और ये प्याज मैंने एयर टाइट जार में बाउल में करके रख दी थी, और ये अगले दिन तक बहुत अच्छी रही थी। और अभी तक रखी हुई प्याज मैं अभी तक मतलब यूज़ कर रही हूँ उसको, क्योंकि मेरे घर में किसी की दावत नहीं थी। ये बस मैंने ऐसे ही बॉईल कर ली थी, वो ऐसे फ्राई कर ली थी सॉरी, क्योंकि मुझे पसंद है तो इसलिए ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी डाल कर ही मैंने खाया इसको, और ये अभी तक सेव है। तो आज दिन है मंडे का, और ये मैंने की थी थर्सडे नाइट को, तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्याज काफ़ी दिनों तक सेफ रह सकती है। अच्छा, यहाँ पर ताहरी रेडी हो चुकी थी। जिस दिन काम में लग जाओ ना पूरे दिन कुछ खाने का दिल भी नहीं चाहता और याद भी नहीं रहता। तो दोपहर लंच भी मैंने नहीं किया था, ब्रेकफास्ट में भी मुझे नहीं याद मैंने कुछ ज़्यादा सही खाया हो या याद नहीं मुझे। खैर, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खाना वाना खा के, क्योंकि अभी तो भूख नहीं लग रही, फिर बाद में इतनी वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर कुछ काम नहीं होता। ऐसा ना हो कि कल के दिन बीमार पड़ जाऊँ पूरे दिन का कुछ ना खाया हुआ। तो फिर मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे, और फिर उसके बाद मुझसे दोबारा खाना नहीं खाया गया अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि शायद मेरे कुछ सप्लीमेंट्स चल रहे हैं तो इस वजह से मुझे भूख नहीं लग रही है। तो ये मैंने आपके साथ ताहरी की रेसिपी शेयर कर दी है, वो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएँ,
तो मुझे ना नीचे से जो देगचा है ना जिसमें मुझे दालें भिगोनी है वो मुझे निकाल कर दे दें, क्योंकि मुझे डर लगता है वहाँ से कोई छिपकली ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, मैं बहुत डरती हूँ। और मेरे घर में अगर एक भी छिपकली हो ना, मैं अपने रूम से नहीं निकलती। तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ना किचन में ना पूरे घर में। खैर थी तो नहीं, मगर फिर मैंने अपने हस्बैंड का काफ़ी इंतज़ार किया, वो आए नहीं, उन्होंने बहुत देर कर दिया था। मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनका वेट करूँ, फिर मुझे रिकॉर्डिंग करनी होगी उसके बाद। तो मैंने ख़ुद ही देगचा वगैरह निकाला और ये सब चीज़ें, दालें, अनाज सब भिगो दिए थे। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि ना ये वाइट वाला ज़्यादा लेना, ब्लैक वाला कम लेना, इसको गेहूँ कहते हैं, उसको मेरे ख्याल से जौ कहते हैं। तो ये मैंने 1.5 किलो लिया था और जौ आधा किलो लिया था, और जौ से शायद लेस अच्छा बनता है। खैर ये 2 चीज़ें मैंने अपने मतलब ये इसमें जितनी भी चीज़ें डाली है ना, मैंने अपने माइंड से डाली है, मैंने किसी की ना रेसिपी कॉपी की और ना ही कुछ। तो दालें मैंने सारी ना 1-1 पाव ले ली थी। पहले मेरा इरादा था कि मैं चने की दाल आधा किलो ले लूँगी, बट मैंने फिर वो भी 1 पाव ली। मैंने कहा ज़्यादा ही हो रहा है अनाज, मेरे पास इतना बड़ा देगचा नहीं है कि हलीम बहुत ज़्यादा बन सके। और फिर बस मैंने ये सारी चीज़ें ना एक साथ भिगो दी थी। चावल भी मैंने 1 पाव ही लिए थे। चावल मैंने सेला ले लिए थे, उससे भी अच्छा लेस बनता है। मैंने एक साथ ही इनको धो के अच्छी तरीके से और भिगो दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि दालों को अलग भिगो, चावलों को अलग भिगो, और इन दोनों चीज़ों को अलग भिगो, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट मैंने एक साथ ही कर दिया था क्योंकि ब्लेंड तो करना है, हैंड ब्लेंडर से मुझे करना था और घोटा ही लगाना होता है। इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता। समझ में नहीं आया मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट ना, क्योंकि फिर जब दालें नज़र आती तो सब बोलते हैं दालें नज़र आ रही हैं, और फिर बोल रहे हैं सब लोग कि दालें कम भिगो, कि दालें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती, नज़र नहीं आती। अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको कुछ पता हो इस बारे में तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा, हलीम ना इतनी ह्यूज क्वांटिटी में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, और इसके अलावा बिरयानी, पुलाव और खीर वगैरह ये तो सब मैंने बहुत बनाए हैं, पाए, मतलब बहुत बड़े बड़े देगचे चढ़ाए हैं इसके। मगर हलीम इतना ज़्यादा मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा बनाया है, इतना ज़्यादा नहीं बनाया, तकरीबन 1 किलो बना दिया या 2 किलो बना दिया। तो ये टोटल 12 kg बना था। माशाल्लाह से पूरा देगचा फुल हो गया था। मैंने सोचा अगर मैं और चीज़ें डाल देती तो ये तो बाहर ही आ रहा होता। आप ना ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा आपको शक्ल में कैसा लग रहा है हलीम, क्या इसी तरह से होता है या कहीं मेरी कसर रह गई है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बीफ कम रह गया, बीफ मुझे थोड़ा सा और डालना चाहिए था। तो वैसे तो सबको बहुत पसंद आया, किसी ने मुझसे शिकायत की नहीं बीफ वाली, और सब ने कॉल करके बहुत तारीफ़ की है कि हलीम का टेस्ट बहुत मज़े का था, और पसंद तो सबको ही आया है, मेरे ससुराल वालों में भी और मेरे मेके में भी। मगर मैं आपके साथ ना जेन्युइन और पर्सनल रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा बीफ कम लगा। अगर बीफ और अच्छा होता ना तो और मज़े का लगता। टेस्ट में नहीं, दिखने में, टेस्ट में सही था। अच्छा, ये मैंने सारी दालें ना अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी, और अब मैं इसको वॉश करूँगी और मैं अब इसको भिगो दूँगी। अच्छा, आज का व्लॉग है ना मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ दालों के साथ, और बाकी का काम तो वैसे भी मेरा आज का जो दिन का था ना वो यहीं पर ही एंड हो चुका था, और जो बाकी इसका काम रह गया ना वो इंशाल्लाह कल करूँगी, तो वो आपके साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी भी कर सकती थी, बट व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर कोई इतना लंबा देखता नहीं है, तकरीबन 15 मिनट का तो हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और प्लीज़ अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, आपको पता है, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ करवा दें। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।